खबर की, देश के 3 बड़े विवादित मुद्दों को सुलझाने की कवायद तेज हो चली है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पहल की है। 21, 22 और 23 अगस्त को अब लोक अदालत इसको लेकर लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी इस लोक अदालत को। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर पर चर्चा होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर का जो विवाद होगा उसे भी हल करने की कोशिश होगी और साथ ही संभल शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर समझौते की कोशिश भी इन लोक अदालतों में की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझौते से काशी, मथुरा और संभल के मसले को सुलझाने की ये पहल की है, जिसको लेकर 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही लोक अदालत लगाई जाएगी और वहां दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत, आपसी सहमति से समझौता करने की कवायद तेज होगी। तो 3 बड़े मुद्दे जो हैं, 3 बड़े धार्मिक मुद्दे जो हैं, उनके लिए लोक अदालत बुलाई गई है। ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और साथ ही संभल का शाही जामा मस्जिद, ये तीनों ही जो बड़े मामले इस वक्त देश में हैं और इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इसी तीनों मुद्दों को सुलझाने की कवायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पहल के जरिए की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पेशकश की है, जिसको लेकर 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत लगाई जाएगी। और इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को नकार दिया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहल बाध्यकारी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष समाधान समारोह में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वाराणसी में 14 जुलाई को लोक अदालत में सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अब आपको समझाते हैं कि ज्ञानवापी में विवाद में आखिर क्या है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू याचिकाकर्ता का दावा है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा याचिका में किया गया है। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावे को गलत बताता रहा है। अदालत के आदेश पर एएसआई ने परिसर का सर्वे किया था। एएसआई ने संकेत दिया था कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, जिस तरह की कलाकृतियां, आकृतियां वहां मिली थी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की, इसके बाद अनुमति दी थी और उसी को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहल पर बाहर में एक समझौता बातचीत करने की कवायद की गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से फिलहाल नकारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष लोक अदालत में आयोजित सुलह वार्ता सफल नहीं हो पाई। लोक अदालत में हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि पहुंचे, जबकि मुस्लिम पक्ष के उपस्थित न होने की वजह से सुलह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसको लेकर हिंदू पक्ष का क्या कहना है वो भी सुनना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मथुरा लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई के लिए आपस में समझौता करने के लिए निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष लोक अदालत में पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष का शाम तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नदारत रहा। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जहाँ जन्म हुआ उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। 9 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। संतों का समर्थन लेने पहुंचे स्वामी सच्चिदानंद। संतों ने दिया जन्मभूमि पहुंचने का भरोसा, उन्होंने ये बात कही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संतों का समर्थन लेने के लिए स्वामी सच्चिदानंद वहां पर पहुंचे और उनका कहना है कि संतों का आशीर्वाद और उन्हें भरोसा मिला है कि संत उनका समर्थन इस मामले को लेकर करेंगे। ये हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। 9 अगस्त को हम कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रजभूमि में, उसी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर आकर हमें संत महापुरुषों से आशीर्वाद मिला है और आह्वान किया। उन सबने हमें आदेशित किया है कि जाके कार्य करो, हम सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे। किस तरह से आह्वान किया पूरा? हमने एक ही आह्वान किया है कि एक धक्का और दो, इस गम्मत को भी तोड़ दो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े तो हमें बहुत बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है, संत समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को ये निर्णायक भूमिका में हमारी कार सेवा जाएगी।
कि मैं इसमें कोई अधिकृत बयान नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। व्यक्तिगत कोई क्या बोल रहा है उस पर मैं अभी टिप्पणी होगी। तो तीन बड़े मुद्दे जो हैं, तीन बड़े धार्मिक मुद्दे जो हैं, उनके लिए लोक अदालत बुलाई गई है। ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और साथ ही संभल का शाही जामा मस्जिद, ये तीनों ही जो बड़े मामले इस वक्त देश में हैं और इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इसी तीनों मुद्दों को सुलझाने की कवायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पहल के जरिए की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर समझौते की पेशकश की है, जिसको लेकर 21, 22 और 23 अगस्त को लोक अदालत लगाई जाएगी। और इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को नकार दिया है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहल बाध्यकारी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष समाधान समारोह में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वाराणसी में 14 जुलाई को लोक अदालत में सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अब आपको समझाते हैं कि ज्ञानवापी में विवाद में आखिर क्या है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू याचिकाकर्ता का दावा है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा याचिका में किया गया है। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावे को गलत बताता रहा है। अदालत के आदेश पर एएसआई ने परिसर का सर्वे किया था। एएसआई ने संकेत दिया था कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, जिस तरह की कलाकृतियां आकृतियां वहां मिली थी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की इसके बाद अनुमति दी थी और उसी को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहल पर बाहर में एक समझौता बातचीत करने की कवायद की गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से फिलहाल नकारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष लोक अदालत में आयोजित सुलह वार्ता सफल नहीं हो पाई। लोक अदालत में हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि पहुंचे, जबकि मुस्लिम पक्ष के उपस्थित न होने की वजह से सुलह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसको लेकर हिंदू पक्ष का क्या कहना है वो भी सुनना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मथुरा लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाहिदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई के लिए आपस में समझौता करने के लिए निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष लोक अदालत में पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष का शाम तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नदारत रहा। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जहाँ जन्म हुआ उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सहारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। 9 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। संतों का समर्थन लेने पहुंचे स्वामी सच्चिदानंद। संतों ने दिया जन्मभूमि पहुंचने का भरोसा, उन्होंने ये बात कही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संतों का समर्थन लेने के लिए स्वामी सच्चिदानंद वहां पर पहुंचे और उनका कहना है कि संतों का आशीर्वाद और उन्हें भरोसा मिला है कि संत उनका समर्थन इस मामले को लेकर करेंगे। ये हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। 9 अगस्त को हम कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रजभूमि में, उसी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर आकर हमें संत महापुरुषों से आशीर्वाद मिला है और आह्वान किया। उन सबने हमें आदेशित किया है कि जाके कार्य करो, हम सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे। किस तरह से आह्वान किया पूरा? हमने एक ही आह्वान किया है कि एक धक्का और दो, इस गम्मत को भी तोड़ दो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े तो हमें बहुत बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है, संत समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को ये निर्णायक भूमिका में हमारी कार सेवा जाएगी। कि मैं इसमें कोई अधिकृत बयान नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। व्यक्तिगत कोई क्या बोल रहा है उस पर मैं अभी टिप्पणी